इदारे गोल्डा फरमाद ने 10 सूरत राबे सूरत दा 10 सूरत राबे सूरत दा तो बरह की ऐन हकीकत दा पर कम नहीं बे सूझत दा कई विरलियां मोती ले तरिया इस सूरत नो मैं जाना खा इस सूरत नो मैं जाना खा जाना खा जाना खा इस सूरत नो मैं जाना खा के जान जहाना खाम जाना खा के जान जहाना खा सच आखत रब दे शाना खाम सच आखत रब दे शाना खा जिस शान तो शाना सब बढ़िया इस सूरत नो मैं जाना खाऊं इस सूरत नो मैं जाना खा के जान जहां जहाना खाव जाना खा के जान जहाना खाव जाना खा के जा। अब मैं चिश्ती हूँ ना, कवाली भी कर लेता हूँ मगर बगैर साज के करता हूँ, बगैर साज के सोज में करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कवाली का मौका मिलेगा ना तो कवाली भी सुनाएंगे आपको, लेकिन कोई अच्छा कलाम सुनाएंगे आला हजरत का, शेख सादी का, जामी साहब का, बुजुर्गान दीन का, औलिया कामिलीन का, हुजूर पीर साहब गोल्ड शरीफ का, तो किसी आला हजरत का किसी अच्छे आदमी का कलाम सुनाऊंगा ताकि पता चल जाए कि कलाम के अंदर भी बड़ी पावर है। बोलो कलाम के अंदर भी। कहां से बात चली थी? मर्रानी फकदर अल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। बोलो उसने। एक मसला बयान कर दो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, अगर ख्वाब में कभी रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए तो यकीन कीजिए कि आपने हुजूर को देखा है, क्योंकि शैतान यतमस्सलो, शैतान हर शक्ल में यतशक्कलो बिअशकाल मुख्तलिफा, हर शक्ल चेंज कर लेता है, हर शक्ल में आ जाता है, लेकिन मुस्तफा की सूरत में अल्लाह ने ताकत ही नहीं दी। जिसने रसूल को देखा है उसने ख्वाब में मुस्तफा को देखा है। बोलो उसने ख्वाब में खुशबख्त है वो कभी ना बताए किसी को कि मुझे यार ख्वाब में ऐसा मैंने सरकार को देखा है, ना बताए किसी को, बस यकीन कर ले कि मैंने मुस्तफा को देखा है। खुशबख्त हैं वो। मुझे याद है कि मेरा बचपन का दौर था, एक हमारे तालिब इल्म थे, उन्होंने मुझे बताया कि चिश्ती साहब आपने मसला सुनाया था और हमने उस पर अमल किया, वजीफे पे हमें रसूलुल्लाह का दीदार हो गया है, तो मेरा दिल करता है कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं। मैंने कहा बस मुस्तफा के गुलाम हो जाओ। कितने खुशबख्त हो, बताने वाला रह गया और सुनने वाला अमल कर गया, मुस्तफा का दीदार हो गया। खुशबख्त है वो जिसने महबूब को देखा है, जिसने महबूब को देखा है। महबूब की सूरत जो है ये बेमिसल भी है और ला शरीक है हुस्न में मुस्तफा। अल्लाह ने मुस्तफा को हुस्न में ला शरीक बनाकर भेजा है। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी फरमाते हैं मुनज़्ज़हुन अन शरीकन फी महासिनिही
फजौहरुल हुस्न फीहि गैर मुनक़सिमी। ये जो आप कहते हैं कि फना में तकसीम है, मुस्तफ़ा का हुस्न तकसीम नहीं है, इसकी जुज़े नहीं हो रही हैं, शुआ दर शुआ कोई बढ़ता जा रहा है तो वो बढ़ेगा। मुस्तफ़ा का हुस्न बेमिसल है, हुजूर हुस्न में ला शरीक है, मुस्तफ़ा का कोई शरीक नहीं है, रब ने नबी का कोई शरीक नहीं बनाया, हुजूर हुस्न में बेमिसलो बेमिसाल है। तो सुनो भाई, मर्रानी से बात बड़ी दूर निकल गई। अब मैं दुआ की तरफ आ रहा हूं। दुआ का हुक्म है, या अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। ये इस्तिगासा की अपील है। सबसे बड़ी अदालत जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ये अल्लाह की बारगाह सबसे बड़ी है। ये सुप्रीम कोर्ट नीचे रह जाता है, वो अहकमुल हाकिमीन की दरबार है, उसके अंदर मांगा जाता है कि मेरे माँ बाप पर रहम फरमा। बोलो मेरे माँ बाप पर। और दूसरी दुआ, रब्बना ए मेरे परवरदिगार इग़फिर ली, मेरी बख्शिश फरमा, मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा। यहाँ बात खत्म नहीं है, आगे है वो हर्फ अतफ लिल मोमिनीन, जितने ईमान वाले गुजर गए हैं उनकी बख्शिश फरमा, क़यामत तक आने वाले साहिब ईमान की बख्शिश फरमा। कोई बंदा ये कहे कि लोधी साहब ये प्रोग्राम जो आपने रखा है ये तो कुरान के खिलाफ है, ये हदीस के खिलाफ है, ये तो नया काम है। मैंने कहा ये मिजाज कुरान है, दुआ मांगना रब्बुल आलमीन से, ये मिजाज कुरान है। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अनिश्कुरली वली वालिदैका रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैका। फरमाया ये अनिश्कुरली वली वालिदैका दोनों का जिक्र आया है, मगर एक मकाम पर माँ का जिक्र 3 दफा ज्यादा आया है। तो क्यों आया है कि ये ज्यादा ज़ईफ हैं, ये ज्यादा हकदार माँ है। लेकिन याद करना लोगों, माँ का जिक्र करने वालों, बाप को ना छोड़ना। बाप जन्नत का मेन गेट है, बाप जन्नत का मेन गेट है, बाप सर का ताज है। बाप वो है कि वो राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए। और इन दोनों को देख लो, एक मर्तबा देखने से हज मकबूल का सवाब मिलेगा। फिर यौम मियत मर्रा, डेली 100 मर्तबा अगर इनकी ज़ियारत करते जाओ तो 100 हज का सवाब मिलेगा। अब ज़ाहिरी लोधी साहबान तो सवाब से महरूम रहे, मगर माँ की जब कब्र पर जाएंगे तो फिर वही सवाब मिलेगा, फिर वही सवाब मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि कब्रों पर ना जाओ, कबूर की जियारत करो। बोलो कबूर की, अला फजूरूहा अला फजूरूहा अला फजूरूहा। आओ अब कब्रों की जियारत करो, इबरत हासिल करो, उनके लिए दुआएं मांगा करो। तो सुनो नबी के दीवानों, रब्बना ग़फ़िरली, अपने लिए दुआ मांगने वालों, अपने माँ बाप को ना भूलना। ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने बचपन में तुम्हें चलना सिखाया। 1000 का, 2000 का, 5 का, 10 का, हस्बे ताकत 20,000 का, वो क्या कहते हैं, वकर कहते हैं जिसको बच्चा चलता है। पहले उंगली से पकड़ते हैं, पैसे खर्च करते हैं, फिर बच्चे को चलना सिखाते हैं। वो चल भी नहीं सकता बच्चा माँ बाप के बगैर। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, बालिग हो गया है, कारोबार मिल गया है, अब बाप को पैसों की जरूरत पड़ गई है। वो आगे कहता है बाबा मेरी भी औलाद है, मैं साहिबे औलाद हूँ, अयालदार हूँ, मैं क्या करूँ। शरीयत ये कहती है अपनी औलाद बाद में संभालो, पहले बूढ़े बाप को संभालो, पहले बूढ़ी माँ को संभालो, उनका इलाज मुआवजा करो। अलगरज उधार लेनी पड़े तब भी उधार लेकर उन पर खर्च करो। जब खर्च करोगे उनकी जुबान से जुमला निकलेगा, रब्बुल आलमीन उसको कबूल फरमा लेगा। अपने माँ बाप को नाराज नहीं करना। बोलो अपने माँ बाप को